सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज को बीएमसा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दिया नया जीवन। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हाउसिंग बोर्ड निवासी नित्यानंद तिवारी का रोड एक्सीडेंट 4 जुलाई को नंदी रोड में हो गया था, जिन्हें बेहोशी की हालत में परिजन बीएमसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, जहां पर डॉक्टरों ने निरीक्षण कर परिजनों को बताया कि इन्हें एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई है, जो कि बाहर से तो ठीक दिख रहा है, परंतु हेड इंजरी अंदर मल्टीपल रूप से हुआ है, जिनका इलाज परिजनों की सहमति से बीएमसा के डॉक्टरों ने शुरू किया एवं मरीज की स्थिति को देखते हुए लगभग 1 महीने तक आईसीयू में इलाज चलता रहा एवं उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होती रही और उन्हें 1 महीने के बाद आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया, जो कि अब ठीक हैं एवं जिनकी फीडिंग पाइप की नली के द्वारा किया जा रहा था, जो कि अब धीरे धीरे सूप के रूप में आसानी से लेने लगे। तो डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है, ताकि परिजन के साथ रहकर धीरे धीरे परिवार के बीच रहकर मरीज धीरे धीरे ठीक होते हैं। मीडिया टीम को न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनिंदो राय एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से डॉक्टर अरुण मिश्रा ने केस के बारे में मीडिया टीम को बताया। मरीज का नाम नित्यानंद तिवारी 48 ईयर्स के हमारे हॉस्पिटल में 4 जुलाई को आए थे। सिर में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनका सिर में चोट लगी थी। तो जब मरीज हॉस्पिटल में आया था तो बेहोशी की कंडीशन में था, आंख वगैरह खोल नहीं रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी। उसको हमने वेंटिलेटर पे रखा, सीटी स्कैन किए। सीटी स्कैन में तो पता चला कि सिर में चोट लगी है, जो एक प्रकार की अंदरूनी चोट है, पूरी बिखरी हुई चोट है। सबसे मुश्किल जो सिर की चोट रहती है वो इस टाइप की चोटें रहती है, जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन पूरे दिमाग में बिखरा हुआ फैला हुआ अंदरूनी चोट रहती है। ऐसे चोटों में ज़्यादातर मरीज की बचने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन इसका इलाज चलता रहा। धीरे धीरे करते करते पहले वेंटिलेटर पे था, गले में पाइप थी, उसके बाद हमने उसका ट्रैकेस्टोमी किया, इलाज चलता रहा, दवाई चलते रही। धीरे धीरे करते 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 मरीज में सुधार हुआ और 50 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज वो मरीज डिस्चार्ज हो रहा है। काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है उसका। वो अभी होश में है, रिश्तेदारों को देखता है, हमको भी देखता है, हमारे बातों को सुनने की कोशिश करता है। 1-2 शब्द बोलता है लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाता है। उम्मीद ये है कि ऐसे मरीज जब घर जाते हैं तो घर के वातावरण में दवाई के साथ में, फिजियोथेरेपी के साथ में काफ़ी हद तक सुधार होकर हो सकता है कि वो अपने रोज़ की जो रूटीन लाइफ है ऐसा जी पाए। तो ये है कि 50 दिन रहने के बाद ये मरीज आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। बाकी बीएमसा हॉस्पिटल के लिए ये एक उपलब्धि है। हम यूजुअली मरीज को जब छुट्टी देते, डिस्चार्ज करते हैं, ऐसी स्थिति बना के भेजते हैं कि ताकि अब जान का खतरा नहीं रहे। तो हमें अब ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये मरीज़ अब जान के खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे उसका बात करना, खाना खाना, ये हल्का फुल्का अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दवाई के सहारे घर के वातावरण से ये और इम्प्रूव करेगा और काफ़ी हद तक पहले जैसा होने की संभावना है। मैं डॉक्टर अनिंदो रॉय, बेसिकली एमबीबीएस मैंने रायपुर से किया है और उसके बाद न्यूरो सर्जरी मुंबई से करके अभी इस महीने 1 अगस्त से बीएमसा हॉस्पिटल में फुल टाइम न्यूरो सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। तो नित्यानंद तिवारी हेड इंजरी कंप्लेन से आया था, सीवियर हेड इंजरी थी उसको। मरीज बेहोशी की अवस्था में आया था। आते ही उसको वेंटिलेटर में रखा गया, आईसीयू में सीटी स्कैन किया गया। उसके बाद पता चला कि इसको सिर में इतनी गहरी चोट है कि जिसका आगे का मुश्किल है बचना। वेंटिलेटर में लगातार 50 दिन आईसीयू में रहा, 40 दिन करीबन आईसीयू में रहा और आज उसका 50वां दिन है। टीम जो ट्रॉमा टीम हमारी बीएमसा की है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आईसीयू की केयर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से स्टाफ का मेहनत, ओटी टीम का, ऑपरेशन का टीम का और बाकी जो थे इनका पूरी टीम का मेहनत आज रंग लाई कि मरीज को हम छुट्टी करके घर भेज रहे हैं। रिलेटिव जो उस समय थे ऑलरेडी परेशान थे, क्योंकि मरीज बेहोशी में लेके आए थे और सीटी के बाद जब उनको बताया गया कि बचने की उम्मीद नहीं है, उन लोगों ने आशा छोड़ दी थी। लेकिन एक होता है कि बचाने वाला ऊपर होता है।
ऊपर वाला में का एक आशीर्वाद रहता है। डॉक्टर हम सब तो एक अपना काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, कोई चीज़ें ठीक होती हैं, कोई चीज़ें नहीं होती करके। इस मरीज़ की कुदरती भी इतना किस्मत ठीक थी और मरीज़ टाइम दिया हमको और हम उसको बचा पाए। जो मरीज़ टाइम नहीं दे पाते हम उनको नहीं बचा पाते। मेरा नाम हेमंत कुमार त्रिपाठी है, हम खुर्सीपार भिलाई के रहने वाले हैं और जो मरीज़ हैं वो हमारे साले साहब हैं, बड़े साले साहब श्री नित्यानंद तिवारी जी। 4 जुलाई 2022 को दिन में लगभग 2 बजे इनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में बेहोशी की हालत में हम लोग बीएम शाह हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ आने के बाद कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर्स ने बड़े सपोर्टिव तरीके से उन्हें मैनेज किया और आज के डेट में हम लोगों का 50वां दिन है। 1 महीने से ज़्यादा तो ये आईसीयू में रहे और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। हम लोगों को बस विश्वास था तो डॉक्टर्स पे और ईश्वर पे विश्वास था और वह चमत्कार हुआ भी कि धीरे धीरे उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए। पहले ऑक्सीजन, वेंटिलेशन ये सब हटाया गया, फिर ट्रैक्नोस्टोमी को रिमूव किया गया और अब बस सिर्फ एक ही रह गया कि हमें उन्हें फीडिंग जो है खाने को नली से सिर्फ भोजन दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे रिस्पांस आने में जिस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत अच्छा उम्मीद नहीं था, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ है कि जन्माष्टमी के दिन 19 तारीख से हल्का फुल्का वो बोलना भी शुरू कर रहे हैं। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में चूँकि उनको फेमिलियर एटमॉस्फेयर चाहिए तो हम लोग घर ले जाने के लिए उन्हें घर ले जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम लगातार लगाव में लगे रहेंगे। डॉक्टर्स जैसा कहेंगे उस तरीके से हम पेशेंट को हैंडल करेंगे। जी सर, ये सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। हमारा तो 50 दिन हो गया और 50 दिन में घर के जैसा हो गया, तो 50 दिन में हमारे साथ तो ऐसी कोई लूटपाट नहीं हुई और उनके साथ अगर ऐसा हुआ होगा, लोगों की अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स हैं तो वो उस तरीके से कह रहे होंगे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो आशाओं को छोड़ के आए हुए थे जिस कंडीशन में हमारे पेशेंट थे और आज यह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और जो कहा जाता है कि डॉक्टर ईश्वर का रूप है, तो वाकई एक ईश्वर का रूप, हाँ, ईश्वर पे विश्वास करना है, वह ईश्वर के हाथ में है। जिसके साथ जो जैसा लिखा है वो हो सकता है, लेकिन हम इस बात पे पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। हमारा पेशेंट ठीक हुआ है तो हम लोग बिल्कुल जितना हमसे बन सकता है, मैं ईश्वर से धन्यवाद करूंगा कि हॉस्पिटल दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और यह भी प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, यहाँ जो भी मरीज आए उनकी आप रक्षा कीजिए ताकि इनका नाम और यश फैले, डॉक्टरों के हाथ में नाम और यश आए। तो हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ईश्वर पर भी निर्भर करता है। इस बात पे मैं तो पूर्ण रूपेण सहमत नहीं हो सकता। आपको बता दें कि बीएम शाह हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के साथ साथ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है, जहां पर कम कीमत पर अधिक से अधिक सुविधाएं मैनेजमेंट के द्वारा मरीजों को दी जाती है, जिससे देखते हुए भिलाई ही नहीं आसपास के क्षेत्र के नागरिक भी यहां इलाज कराने आते हैं और ठीक होकर अपने घर जाते हैं।